वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखें आगे मैं एक टॉपिक आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स ऑफ बेंजीन। उसके लिए ये टॉपिक पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आर्थो पैरा अगर आप लोगों ने समझना है कौन है बेंजीन को एक्टिवेट करेगा, कौन बेंजीन को डीएक्टिवेट करेगा, तो इसके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेसोमेरिक इफेक्ट हम इसको बोलते हैं। ये मेसोमेरिक इफेक्ट जो है ये हमेशा पाई सिस्टम के अंदर होता है। तो इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है, व्हेन द सब्स्टिट्यूएंट, जाहिर सी बात है जो कंजुगेट सिस्टम के साथ अटैच्ड जो स्पीशीज होती है उसको हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, या कोई भी मेन चेन के साथ अटैच स्पीशीज को हम सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। टू कंजुगेट सिस्टम को मैं आप लोगों को समझाऊंगा इंशाल्लाह। आइदर डोनेट इलेक्ट्रॉन, यानी या तो वो सब्स्टिट्यूएंट कंजुगेट सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करें या इलेक्ट्रॉन कंजुगेट सिस्टम से विदड्रॉ करें फ्रॉम द कंजुगेट सिस्टम। कंजुगेट सिस्टम को अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिखूं तो देखें, आप लोगों के साथ कहीं पे अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एक अल्टरनेट की शक्ल में हो, यानी अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड मौजूद हो, उसको हम क्या बोलेंगे? कंजुगेट सिस्टम बोलेंगे। तो ओवरऑल आप लोगों के पास जो कंजुगेट सिस्टम के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो या तो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट उस पाई इलेक्ट्रॉन के अंदर अपने लोन पेयर को ऐड करेगा, या उस पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके जो कंजुगेट सिस्टम से हैं उनसे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर लेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो एग्जांपल मैंने लिया है। एक ये पार्टिकुलर कंपाउंड है, इसको हम बोलते हैं देखिए 1 पे हाइड्रोक्सी है तो 1 हाइड्रोक्सी पेंट मेन चेन है हमारा, 1,3 पे डाई इन है तो 1,3 डाई। इस सिस्टम को अगर हम देखें तो हमारे पास इस ऑक्सीजन, देखिए ये OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह आप लोग ट्रीट करें, इस सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है, एक फंक्शनल ग्रुप है। तो हमारे पास ये OH जो है, OH देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये आप लोगों के पास देखिए डबल सिंगल एक कंजुगेट सिस्टम के साथ अटैच है। तो ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर डोनेट होगा यहाँ पर किसके साथ? कंजुगेशन में हिस्सा लेगा, यानी रेजोनेंस में हिस्सा लेगा। जो लोन पेयर है वो किस में हिस्सा लेगा? रेजोनेंस में हिस्सा लेगा। तो जाहिर सी बात है जो हमारा कंजुगेट सिस्टम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है। जो हमारा कंजुगेट सिस्टम है उसके अंदर क्या डोनेट हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है। अब देखें इस एग्जाम्पल को देखें, नाइट्रोब्यूट 1,3 डाईइन। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन अटैच है और नाइट्रोजन के साथ उधर क्या अटैच है? ऑक्सीजन अटैच है। तो जो कंजुगेट सिस्टम के साथ अटैच्ड एलिमेंट है उसके साथ जो ग्रुप लगा, जो एलिमेंट अटैच है, जो इसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं, उसका नाइट्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो हमारे पास नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? ऑक्सीजन खींचेगा। नाइट्रोजन से अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा तो नाइट्रोजन जो है वो इन पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। मकसद ये है कि हमारे पास कहीं यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट हो रहा है किसके अंदर? कंजुगेट सिस्टम के अंदर। यहां पर कंजुगेट सिस्टम से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ हो रहे हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन? पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इस ओवरऑल दोनों इफेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? मेसोमेरिक इफेक्ट। लेकिन यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है कंजुगेट सिस्टम को, इस मेसोमेरिक इफेक्ट को पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ हो रहे हैं कंजुगेट सिस्टम से उसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। अब इसको समझने के लिए, अब कौन मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा, कौन पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा, कौन नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा, इसको मैं यहां से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखें ये क्या है, इसको हम बेंजोइक एसिड बोलते थे। ऊपर COO यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच है। अब देखिए यहाँ पर देखिए डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल बॉन्ड, यानी यहाँ पर कंजुगेट सिस्टम है, और यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास क्या मौजूद है? लोन पेयर मौजूद है। मकसद ये है कि जो चीज कार्बन से अटैच है वो फिर से किससे अटैच है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ विदड्रॉ होंगे? किससे? हमारे पास जो देखिए कंजुगेट सिस्टम है, कंजुगेट सिस्टम से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? विदड्रॉ हो जाएंगे।
तो ओवरऑल इस बेंजीन रिंग से अगर कोई ऊपर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो बेंजीन रिंग के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। इफेक्ट कौन सा हुआ? इफेक्ट कौन सा हुआ? नेगेटिव एम इफेक्ट। इसको देखें, देखिए यहां पर आप इस एग्जांपल को आप लोगों ने और से देखना है। ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच है किसके साथ? रिंग के साथ। रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन है। अब ऑक्सीजन के साथ कौन अटैच है? लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी ऑक्सीजन के साथ ऐसा ग्रुप, ऐसा एटम अटैच है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन से कम है। तो ऑक्सीजन अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें बेंजीन रिंग के अंदर, तो ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन इजीली जो है वो विथड्रॉ कर सकता है, ले सकता है हाइड्रोजन से। तो हमारे पास ये ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है किसके अंदर? बेंजीन के अंदर। तो मैं ओवरऑल लिख रहा हूं, बाकी अर्थोपैरा के अंदर उसको मैं कंप्लीटली डिस्कस करूंगा। ओवरऑल बेंजीन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। बेंजीन के अंदर नेगेटिविटी बढ़ेगी, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। अब इसको देखें, एनिलीन जिसको हम बोलते हैं, NH2 ग्रुप ऊपर अटैच बेंजीन के ऊपर। देखिए यहां पर, इसको मैं थोड़ा सा, देखिए यहां पर नाइट्रोजन जो है वो किसके साथ डायरेक्टली अटैच है? बेंजीन रिंग के साथ। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर अटैच है, तो ये अपना लोन पेयर किसके अंदर डोनेट करेगा? बेंजीन रिंग के अंदर डोनेट करेगा। रीजन ये है कि या उसके साथ अटैच किया है, दो ऐसे एटम अटैच हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है। तो ओवरऑल यहां पर भी बेंजीन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज। अब देखिए यहां पर मैंने इसको जनरलाइज फॉर्म दिया हुआ है। देखिए यहां पर कौन पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा, कौन नेगेटिव। अब देखिए यहां पर कौन सा मेसोमेरिक इफेक्ट है? यहां पर पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट है, पॉजिटिव एम इफेक्ट, क्योंकि कंजुगेट सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है। यहां पर भी कौन सा इफेक्ट है? पॉजिटिव एम इफेक्ट, क्योंकि कंजुगेट सिस्टम को इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? डोनेट हो रहा है। इन तीनों को, पॉजिटिव और नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट को मैंने शो करने के लिए एक जनरल फॉर्म लिखा हुआ है। देखिए जो एक्स है दोनों स्पीशी के अंदर, जो एक्स है उसको आप लोगों ने कंजुगेट सिस्टम कंसीडर करना है, यानी जो x है उसको आप लोगों ने क्या कंसीडर करना है? कंजुगेट सिस्टम कंसीडर करना है। y जो है ये कंजुगेट सिस्टम के साथ अटैच्ड जो स्पीशी है, यानी इसको आप लोगों ने क्या बोलना है? y बोलना है। जो कंजुगेट सिस्टम, देखिए कि ये कंजुगेट सिस्टम है, उसके साथ जो अटैच स्पीशी है, हाइड्रोजन नहीं, ये जो ऑक्सीजन है ये कंजुगेट सिस्टम के साथ डायरेक्टली अटैच है। तो इसको मैं क्या बोल रहा हूं? इसको मैं बोल रहा हूं y। अब y के साथ जो स्पीशी अटैच है, अब y के साथ लोन पेयर होना चाहिए, y के साथ लोन पेयर होना चाहिए। अब जो उसके साथ जो स्पीशी अटैच है उसको हम साइड एटम बोलते हैं। अब आप लोगों ने देखना है ये कंजुगेट सिस्टम है, y जो है उसने या तो कंजुगेट सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करना है या कंजुगेट सिस्टम को इलेक्ट्रॉन देना है। अब अगर y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी z से ज्यादा होगी, ये याद रखना, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी z से ज्यादा होगी, y ग्रेटर देन z इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिहाज से, तो हमारे पास ये अपने इलेक्ट्रॉन z से खींचेगा और अपना लोन पेयर किसको देगा? कंजुगेट सिस्टम को देगा। तो ये हमारे पास कौन सा इफेक्ट शो करेगा? पॉजिटिव एम इफेक्ट। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह ये क्लियर हो गया होगा। इसको देखें, ये क्या है? कंजुगेट सिस्टम है, ये कंजुगेट सिस्टम के साथ अटैच स्पीशी है और ये साइड एटम है। अब आप लोगों ने देखना है जो y है, अगर y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी z से, अगर y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी z से, तो y की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, y से कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा? z खींचेगा। और y जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट फील कर रहा है, तो वो किससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा? फिर कंजुगेट सिस्टम से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो हमारे पास इस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव एम इफेक्ट। यानी रीजन ये देखें, यहां पर आप लोग देखें ऑक्सीजन अटैच है कंजुगेट सिस्टम के साथ, कंजुगेट सिस्टम को मैंने x लिया था। अब देखिए ये y है, y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे? x है। y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज्यादा है? z से ज्यादा है। तो हमारे पास कौन सा इफेक्ट हुआ? पॉजिटिव एम इफेक्ट। देखें यहां पर भी नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच है कंजुगेट सिस्टम से, तो कंजुगेट सिस्टम x हुआ। इसको मैं क्या बोलूंगा? y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे? z से। तो हमारे पास z से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा? x को देगा, यानी कंजुगेट सिस्टम को देगा। तो ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा? पॉजिटिव एम इफेक्ट। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई होंगी। कोई या तो पाई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विथड्रॉ करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं?
जिसको हम नेगेटिव एम इफेक्ट बोलते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन या तो अपनी तरफ जो कंजुगेट सिस्टम है उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एम इफेक्ट। दोनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू।